नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 सत्य केसरी ब्रेकिंग न्यूज। आपकी नजर हम पर ने लाठी बरसाई है। कहते हैं भी तिरंगा हमारे देश का शान है। प्रशासन खुद बैरिकेड लगा के जाम लगा रही है और ऊपर से किसानों कह रहे हैं भी किसान रोड जाम कर रहे हैं। इस बीजेपी सरकार किसानों को इतना तंग कर रही है। 4 दिन से पहले सीए स्टाफ, पुलिस स्टाफ 4 दिन से पहले किसानों के घर पे रेड मारी, मेरे खुद घर पे रेड मारी। सीए स्टाफ मेरा घर चिकिरदे से लिया। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे छुट के आया हूँ। क्या हमने कत्ल किया है? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हमें अपनी आवाज भी नहीं उठाने दे रहे? मेरी वाइफ को सीए स्टाफ ने उसके साथ बदतमीजी की। क्या हमने कत्ल किया हुआ है? क्या हम अपनी मांगे नहीं मांग सकते? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या ये कोरोना कर रहे हैं? जब बिहार में इलेक्शन था, बड़ौदा में इलेक्शन था, जब कोरोना कहाँ गया? अब किसानों के नाम से कोरोना। सरकार मान जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में बीजेपी जो नेता है ना, घर बैठे हैं, मेंबर बनने से भी तरसेंगे। और मैं आज बीजेपी नेताओं को खुली चेतावनी दे रहा, किसी भी गांव में बढ़ के देखना, किसी भी गांव में काला मुंह करके भेजेंगे। कोई भी नेता आ जाए बीजेपी का। मैं भारतीय किसान यूनियन डायरेक्टर मनदीप रोड छप्परजी यमुनानगर से, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। हमारा नाम सुबह पैदल जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, दिल्ली पहुंचेंगे। चलो उन्होंने बताया है उनका काम रोकना है, हमारा काम जाना है। वो जो करें सो करें, लाठी मारे, गोली मारे, फुहारा मारे, गैस छोड़े, जो करना है करें, वो उनका काम है। हमारा काम जाना है। अगर हम उनके बैरिकेड ना भी तोड़ पाए तो पैदल जाएंगे। मैसेज ये था जी कि आपको माला में, कुरुक्षेत्र, करनाल में जरूर रोकना था आप लोगों को, उसके बावजूद भी आप पहुंचे। कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? देखिए, उन्होंने जहाँ जहाँ बैरिकेड लगाए, हमारे बहादुर किसानों ने सभी बैरिकेड तोड़े और हमने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। ये बड़ी बात है कि हमने किसी पे हाथ नहीं उठाया, किसी के साथ गाली गलौच नहीं की। हालांकि कई पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की, ज्यादती की, लेकिन फिर भी उनके सारे हरियाणा सरकार ने आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया अम्बाला में। जी बिल्कुल की होगी। उन्होंने तो अब तक 28 एफआईआर दर्ज कर दी है। एक और कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दिल्ली जाने का प्लान क्या है? आगे दिल्ली की रणनीति क्या है? हमें नहीं पता दिल्ली में क्या होगा। दिल्ली में परमिशन उन्होंने कहीं की दी नहीं है। अब वो कहीं पर जगह देंगे तो ठीक है, नहीं सड़क पे बैठेंगे, जैसे यहाँ सड़क पे बैठे, दिल्ली में सड़क। तो यहाँ सुबह से कितने बजे निकलेंगे आप? सुबह का क्या? सुबह सवेरे करीब 8:30-9। कितना दिन बाद आप दिल्ली पहुंचेगा? निश्चित समय क्या आप लोगों का? कोई निश्चित समय नहीं है सर। निश्चित समय तब होता है अगर हमें कोई जाने दे। जब कोई जाने नहीं देता फिर क्या निश्चित समय था? सर, ये मान के चले कि आर पार की लड़ाई। अब इसको जो भी मानने वो मान लो, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। ठीक है सर। नीति है। पानीपत आप पहुंच चुके हैं? जी, हम पानीपत पहुंच चुके हैं और सवेरे हम यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। कब पहुंचे ये पता नहीं, रास्ते में बैरियर, कई और बैरियर भी मिलने हैं, तो लेकिन जाएंगे दिल्ली। तो अब जो है हल्दाना बॉर्डर पर जो है हलचल तेज कर दी गई है। किसानों को रोकने का जो प्रयास है, वहां पर फिर से बड़ा यहाँ पर बैरियर लगाया गया है, पुलिस फोर्स बुलाई गई है। ये हल्दाना कहाँ पड़ता है? ये सोनीपत और जो है समालका के बीच में, समालका और गुनौर के बीच में। देखिए, ये तो सरकार का काम है कि वो क्या करते हैं। वो जो कुछ करेंगे वो करेंगे ही, लेकिन हमारा जो है आंदोलन है वो जारी रहेगा। इनके पिछले बैरियर तोड़े हैं, अगले भी तोड़ेंगे और ना टूट पाए तो पैदल जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। तो अब जो है इस पर राजनीति भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। वहां से दिल्ली की यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि हरियाणा सरकार किसानों को रोक रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ से भी तमाम जो है नेता हैं वो अपने बयानबाजी में समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर कोई आया है, नहीं आया, समर्थन ऐसा मिला है आपको? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो केवल देश पे राज करने के लिए ही नहीं है, उनको देश को बचाने के लिए भी आगे आना चाहिए। जो हमारा देश सोने की चिड़िया थी, जो आज वो सोने की चिड़िया पूरी दुनिया में 107 भुखमरी वाले देशों में 94 स्थान पर पहुंच गया है।
और अभी जो 3 ये कानून बनाए हैं जिससे पूरे देश का एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जाएगा, उससे भुखमरी और बढ़ेगी और काला बाजारी और बढ़ेगी। जैसे 4 साल पहले दाल में हुई, जैसे अभी प्याज में हुई, अभी आलू में हुई, ऐसे काला बाजारी का अब चंद लोगों को लाइसेंस दे दिया गया है। और देश की हालत यहाँ पहुँच गई है कि जहाँ हजारों किसान कर्जे में मर रहे हैं और करोड़ों लोग जो है वो भुखमरी का शिकार हैं, वहीं हमारे देश में एक परिवार की आमदन कोरोना आने के बाद, लॉकडाउन लगने के बाद, सारी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने के बाद एक ही परिवार की अंबानी की जो आमदन है वो 90 करोड़ प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है कि एक साल में 8 लाख करोड़ रुपया की बचत एक परिवार को। कोई सीमा नहीं है, देश को लूटने की कोई सीमा नहीं है। अगर कितना अमीर, अगर एक आदमी को ज़िंदगी गुजारने के लिए कितना पैसा चाहिए समझ नहीं आती। दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, यानी 8 लाख करोड़ का मतलब है देश के टोटल किसानों के कर्जे से ज़्यादा एक साल की आमदन है। किसानों को ये भी कहा जा रहा है कि अब जो कोरोना है वो पीक पकड़ चुका है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना जब हमने पीपली रैली की है तब भी पीक पकड़ गया था। उसके बाद इलेक्शन आया बिहार का और सब इलेक्शन पूरे देश में आया, तब कोरोना फिर मर गया था। अब कोरोना फिर जब आंदोलन का टाइम आया, अब फिर कोरोना जाग गया है। तो ये कोरोना जो है ये बड़ी खतरनाक बीमारी है किसान के लिए। जब किसान आंदोलन करते हैं तभी पैदा होता है, जब बीजेपी को अपने प्रोग्राम करने होते हैं तब कोरोना खत्म हो जाता है। पंजाब के किसान भी लगातार पीछे से चल रहे हैं, ऐसे में आज ठहराव होगा, इकट्ठे चलेंगे या अलग अलग जाए? शायद अब तो इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि आंदोलन तो हमारा इकट्ठा ही है, तो अब इकट्ठे हो जाएंगे। पहले उनका प्रोग्राम बॉर्डर पर रुकने का था, इसलिए हमने अपना प्रोग्राम दिल्ली जाने का वहाँ से तय कर लिया था कि हम तो बैरिकेड तोड़। ठहराव कहाँ होगा? जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, युद्ध का नहीं पता होता कितने दिन चलेगा युद्ध, तब तक चलता है जब तक विजय नहीं होती। ये थे गुरनाम सिंह ठहराव कहाँ रखा हुआ है इसका? हमारा क्या ठहराव है जी? अब सर्दी है, आप देखेंगे हमें खुले आसमान के नीचे ही पड़ना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने इतनी ज्यादतियाँ कर दी हैं, इतने उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं। अब हम सड़क छोड़ के अगर कहीं इंतजाम करवाएं नीचे, जैसे मंडियां हैं, मंडियों में हमारा बहुत अच्छा इंतजाम हो सकता था, कहीं टेंट लग सकता था या शेड के नीचे हमारा इंतजाम हो सकता था। अब हम वो करने काबिल भी नहीं बचे हैं क्योंकि सरकार हमें वहीं घेर लेगी और वहीं पे जो है हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ये सरकार की अति क्रूरता है कि हमारा सत्य देख रही है वो कि किसान कैसे रात को ठंड में जिएगा। और मैं बता दूं आपको कि इतनी क्रूर सरकार है, अभी तक सरकार ने हमारे साथ कोई इंतजाम नहीं किया, कोई एम्बुलेंस हमारे साथ नहीं छोड़ी, हम खुद अपनी एम्बुलेंस लेके आए। इतनी ठंड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रात को क्या ये मान सकते हैं रात को ठहराव यहीं होगा? जी यहीं पे होगा और सुबह हम यहाँ से। अभी पीछे भी एक किसी किसान को दिक्कत आई थी, सांस की प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए, ये तो दिक्कतें जो है वो पंजाब में 10 किसान मर चुके हैं धरनों पे, तो लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई राहत का तो बहुत दूर की बात है। वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो हमें मारना चाहते हैं। अब हमें यहाँ पे अब सड़क पे है, आप सोच सकते हैं कि इतनी ठंड के बावजूद हम सड़क पे रात गुजारनी कितनी मुश्किल होती होगी। और हमारे पास ये मंडियों में कहीं इंतजाम करवा सकते थे, लेकिन वो भी सरकार जो है वहाँ तक हमें खतरा है कि वो मंडी में चले भी जाएँ तो सरकार निकलने नहीं देगी, हमारा आंदोलन फेल हो जाएगा। इसलिए हम सड़क पे हर तरह की तकलीफ सहेंगे। लेकिन तो अगर रात को आप यहाँ रुक रहे हो तो प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है तो क्या रहेगा? प्रशासन ने दिन में कार्रवाई कर ली, रात को करनी होगी, रात को भी कर लेगा, लाठ मार दे। क्या कर सकता है प्रशासन? जेल में ले जा सकता है, गोली मार सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई तीसरी चीज़ तो किसी के पास होती नहीं है। ये दो हम पहले ही घर से निकले हैं, सिर पे कफन बांध के निकले हैं, अब और क्या करेगा प्रशासन हमारे साथ? आज वाटर कैनन और बैरिकेड वगैरह जब थोड़े तो लाठीचार्ज तक भी हुआ है, उसको ले ऐसे ही जो उनको करना है वो खुल के करें। हमने उनको छूट दे रखी है कि हमें तुम्हारे बाजुओं की ताकत देखनी है।
कितनी ताकत उनके बाजुओं में वो बता दें अपनी, हम उठेंगे, हम उनकी बर्दाश्त करेंगे।